हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं जॉनी सैनी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल यूथ कोचिंग पर। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। आपका सदिश का क्रम चला हुआ है कक्षा 12 में, और इसमें हमने प्रश्नावली को 10.9 को देख लिया था। इसमें क्वेश्चन बचा हुआ है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का बी पार्ट। बाकी सभी क्वेश्चन हमने इसमें देख लिए थे। फर्स्ट का बी पार्ट आपको दे रखा है, बिंदु ए बी सी व बी सी ए व सी ए बी समबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। ये आपको सिद्ध करना है कि प्रूफ करे कि ये समबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। समबाहु त्रिभुज के शीर्ष है, माना ये बिंदु ए है, ये माना बिंदु बी है, ये माना बिंदु सी है। कैपिटल सी की बात कर रहा हूँ मैं। ये कहने का अर्थ क्या होगा कि एक समबाहु त्रिभुज, कल आपने जाना कि एक समबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती है, उसे क्या कहते हैं, समबाहु त्रिभुज कहते हैं। माना ये बिंदु ए है, ये माना बिंदु बी है, और ये बिंदु सी है। समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक भुजा बराबर होती है आपस में, अर्थात ए बी वेक्टर ए बी, जो आप रेखा निकालोगे ए बी, वो किसके बराबर आने वाली है, बी सी एंड सी ए की। बी सी का मॉडुलस बराबर होगा सी ए के मॉडुलस। यदि ये तीनों बात बराबर है तो ये समबाहु त्रिभुज है, नहीं बराबर है तो समबाहु त्रिभुज नहीं है। ये आपने जाना था। तो देखेंगे, बिंदु आपको दे रखा है बिंदु ए, बिंदु ए, बिंदु ए का बिंदु ए का ओ के सापेक्ष जी स्थिति सदिश, स्थिति सदिश क्या निकल के आएगा, वेक्टर ओ ए। और जो आपको बिंदु दे रखा है ए बी सी, ये होता है, ये आई का गुणांक है, ये जे का और ये के का। कहने का अर्थ ए आई प्लस बी जे और प्लस सी के, ये आप लिख सकते हो। ठीक है, बिल्कुल सेम प्रोसीजर लिखेंगे। बिंदु कौन सा, बी, बिंदु बी का ओ के सापेक्ष स्थिति सदिश क्या आने वाला है, वेक्टर ओ बी बराबर क्या होगा, बी आई प्लस सी जे प्लस ए के। ऐसे ही बिंदु सी, बिंदु सी का ओ के सापेक्ष स्थिति सदिश क्या आने वाला है, वेक्टर ओ सी बराबर क्या होगा, ये होगा आपका सी आई प्लस ए जे प्लस बी के। फाइनल। अब हमें क्या निकालनी है, अब हमें निकालनी है रेखाएं। ठीक है, रेखा क्या निकालेंगे, ए बी रेखा निकालेंगे, बी सी रेखा निकालेंगे एंड सी ए रेखा निकालेंगे। तब रेखा कौन सी, ए बी, ए बी रेखा निकाल ले हो। वेक्टर ए बी कैसे निकलेगा, ओ बी माइनस ओ ए। ओ बी की जगह ओ बी का मान रखेंगे, ये पूरा क्या है भाई, बी आई प्लस सी जे प्लस ए के, और कोष्ट ए का मान कितना है, ओ ए का ए आई प्लस बी जे प्लस सी के। फाइनल। आगे चले, यहाँ पे माइनस अंदर जाएगा तो क्या होगा भाई, बी आई माइनस का क्या हो जाएगा, ए आई, आई वाले एक तरफ ले लिए पोर्शन, ऐसे जे वाले लूँगा। यहाँ पे क्या होगा भाई, सी जे माइनस बी जे, और आगे क्या होगा, ए के माइनस सी के। फाइनल है। इनके गुणांकों में ये वेक्टर ए बी आप निकाल रहे हो, आई को अलग निकालेंगे, क्या होगा भाई, बी माइनस ए आई, यहाँ क्या होगा सी माइनस बी जे, यहाँ पे ए माइनस सी के, क्योंकि यहाँ आई जे के गुणांकों को अलग अलग किया आपने। ठीक है, क्योंकि अब हमें इसका मोड ऑफ चाहिए, मोड ऑफ ए बी मॉडुलस कैसे निकलता है, आई के गुणांक का वर्ग प्लस जे के गुणांक का वर्ग प्लस के गुणांक के वर्ग का वर्गमूल होता है। यही तो आपने जाना अब तक। क्या करने वाले हो, बी माइनस ए का होल स्क्वायर, सी माइनस बी का होल स्क्वायर एंड ए माइनस सी का होल स्क्वायर। ठीक है, एक बात बताइए, अगर मॉडुलस ए बी बराबर है मॉडुलस बी सी बराबर है मॉडुलस सी ए, तो इनका वर्ग भी बराबर होगा आपस में। अगर यहाँ पे 2 आया तो यहाँ पे भी 2 होगा, यहाँ पे भी 2 होगा। 2 का वर्ग 4 4 4 मतलब इक्वल ही होने वाले हैं। स्क्वायर भी बराबर हो सकते हैं। वेक्टर ए बी
का मॉडुलस का स्क्वायर बराबर होगा वेक्टर बी सी के मॉडुलस का स्क्वायर बराबर होगा वेक्टर सी ए के मॉडुलस का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे मॉडुलस का स्क्वायर करने वाले हैं, क्या आएगा, ए बी मॉडुलस का स्क्वायर, इधर से क्या हो जाएगा, रूट खत्म हो जाएगा, क्या आएगा, बी माइनस ए का होल स्क्वायर, सी माइनस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस सी का होल स्क्वायर। ये आपने वेक्टर बी सी को निकाला, बी ए को निकाला। नेक्स्ट अब हमें क्या निकालना है, रेखा कौन सी निकालेंगे भाई, बी सी। रेखा बी सी निकालोगे, क्या आएगा, ओ सी माइनस ओ ए। ठीक है, बिल्कुल सेम ऐसा प्रोसीजर निकालना है, क्या आएगा, रेखा बी सी जो का तो ओ सी का मान क्या है, सी आई प्लस ए जे प्लस बी के, और यहाँ पे ए आई प्लस बी जे प्लस सी के। ठीक है, यहाँ से रहेगा वेक्टर बी सी बराबर, यहाँ से देखो ये होगा आपने कॉमन उठा ले, क्या, सी माइनस ए, आई बाहर हो गया, यहाँ पे क्या होगा, ए माइनस बी, और जे बाहर होगा, यहाँ पे बी माइनस सी, और के बाहर होगा। अब इसका आप मॉडुलस निकालोगे, मॉडुलस बी सी क्या आने वाला है, स्क्वायर में आने वाला है, क्या, सी माइनस ए का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर एंड बी माइनस सी का होल स्क्वायर। फाइनल आगे एक मिनट, बी माइनस सी का होल स्क्वायर। एक बात जानेंगे, नोट, विशेष बात अब तक आपने नहीं जाना, देखो ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, बी माइनस ए का होल स्क्वायर। यहाँ पे आप जानो ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। समझोगे बात को क्या कहना चाह रहा हूँ, ये अगर दो कोष्ट दे रखे हैं तो दोनों इक्वल होते हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है बी माइनस ए का होल स्क्वायर। देखेंगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए माइनस बी का होल स्क्वायर तो होता है, लेकिन आपने ये बात अब तक ना जानी हो, देख लोगे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर हो सकता है बी माइनस ए का होल स्क्वायर। कारण क्या है, कारण ये है, आप देखो ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोलेंगे, क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab आएगा। अगर आप बी माइनस ए का होल स्क्वायर खोलेंगे, क्या आएगा, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस क्या आने वाला है, 2ab आने वाला है। दोनों के फॉर्मूले सेम होते हैं तो दोनों बात इक्वल भी हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट अब रेखा देखने वाले हैं, आपने रेखा बी सी को निकाला, आपने रेखा ए बी को निकाला, अब निकालने वाले हम रेखा किसको, ए सी को। किसे निकालने वाले हैं, रेखा ए सी को निकालने वाले हैं। रेखा ए सी कैसे निकलेगी भाई, ओ सी माइनस ओ ए। ठीक है, जब निकालोगे ओ सी के जगह पे ओ सी का मान रखना है, ओ ए के स्थान पे ओ ए का मान रखना है, और क्या आएगा, सी आई ए जे प्लस बी के, और कोष्ट बंद, यहाँ पे क्या होगा भाई, ए आई बी जे सी के। यहाँ पे जब इसका स्क्वायर करोगे तो ये क्या हो जाएगा, रूट खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये आपने रेखा ए सी निकाल रहे हो, यहाँ से सी माइनस क्या हो जाएगा भाई, सी माइनस ए आई, यहाँ पे क्या होगा, ए माइनस बी जे और बी माइनस सी के। इसका मॉडुलस निकालोगे, मॉडुलस निकालने, एक मिनट आगे करेंगे, ए सी का मॉडुलस क्या आने वाला है, सी माइनस ए का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, बी माइनस सी का होल स्क्वायर। जब आप इसका मॉडुलस का रूट निकालो, स्क्वायर निकालोगे तो रूट खत्म हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब देखते हैं ये बराबर है क्या बात है। अभी मैंने आपको ये नोट बताया था कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है आपको, बी माइनस ए, यहाँ पे भी क्या लिखा हुआ है, बी माइनस ए, यहाँ क्या लिखा हुआ है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। आप इसे क्या कर सकते हो, परिवर्तित कर सकते हैं। सी माइनस ए है, यहाँ पे क्या है, ए माइनस सी, सी माइनस ए का होल स्क्वायर क्या हो सकता है, ए माइनस सी का होल स्क्वायर के बराबर हो सकता है। ए माइनस बी किसके बराबर हो सकता है, बी माइनस ए के होल स्क्वायर के बराबर हो सकता है। बी माइनस सी किसके बराबर होगा,
सी माइनस बी। क्यों कर रहा हूँ ऐसा? क्योंकि यहाँ पे भी सी माइनस बी लिखा हुआ है, यहाँ पे भी सी माइनस बी लिखा हुआ है, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? बी माइनस सी। इसे इक्वल दिखाने के लिए आप पहले से इक्वल करना होगा सी माइनस बी का होल स्क्वायर कह के, क्योंकि दोनों बात इक्वल है, अभी आपको बताया भी था। ठीक है, तो अब आप देख रहे होंगे ए बी का मॉडुलस का स्क्वायर बराबर ये है, बी सी का मॉडुलस का स्क्वायर ये है, और ए सी का मॉडुलस का स्क्वायर ये है। तीनों बातें इक्वल है। अतः ए बी का स्क्वायर, ए बी के मॉडुलस का स्क्वायर बी सी के मॉडुलस के स्क्वायर और सी ए के मॉडुलस के स्क्वायर के बराबर है। अतः दिए गए बिंदु समबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। क्लियर? चलिए।